लड़का की जो एक्सीडेंट हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या बदकिस्मती कहिए। जो लड़का अपने भाइयों की शादी में आए थे, जो वलीमा था, और 0 माइल से वो अपने गांव से सीधा शायद मुरिया या बनगामा या रैयाम की तरफ आ रहे थे, लेकिन रजौरा पुल जो है वहाँ पे जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो न थाना प्रभारी को मालूम है न समाज के लोगों को मालूम है। अभी रात्रि के 10 बज रहे हैं और हम अभी दरभंगा जिला के रैयाम थाना के ठीक सामने में हैं। ये आप देख सकते हैं कि रैयाम थाना है और रैयाम थाना से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर रजौरा पुला है और रजौरा पुला के नज़दीक ही एक ऐसी घटना घटी है जो घटना हृदय विदारक है, जहां सड़क एक्सीडेंट में एक ऐसे युवक जो आज ही दुबई से अपने घर तक पहुंचे थे, उनका बॉडी सड़क पर पड़ा रहा। बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। सड़क हादसे में किस प्रकार की घटना घटी है, घटना की जानकारी लेने हम अभी रात्रि के 10 बजे दरभंगा के रैयाम थाना के नज़दीक हैं और रैयाम थाना से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर रजौरा पुला है और रजौरा पुला के नज़दीक ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मधुबनी जिला के 20वीं प्रखंड के बभनगामा गांव के रहने वाले परवेज आलम आज अपने भाई की शादी के बाद का जो जश्न होता है, बहुभोज कहिए या वलीमा कहिए, दुबई से बहुत ही तमन्ना के साथ शरीक होने के लिए आए थे। ऐसी गमगीन माहौल आज उनके परिवार में देखने को मिल गई है, जहां एक तरफ शादी की खुशियां हो तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे युवक के जाने का गम उस परिवार में दिख रहा हो। एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ दुख का आलम। ये दोनों तरह के संतुलन उस परिवार में अब किस प्रकार की बनी हुई है, ये तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी अपडेट करा दें कि उनकी बॉडी रैयाम थाना के थाना अध्यक्ष महोदय को जैसे ही पता चला, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर सबसे पहले उस बॉडी को अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया। उसके उपरांत डेड बॉडी को अंतिम परीक्षण के लिए दरभंगा हॉस्पिटल भेज दी गई है। इस घटना के संदर्भ में आपको क्या जानकारी है, थोड़ा हमें अपडेट कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़। वैसे कहाँ घर है? भोला भाई कहते हैं। मेरा घर रजौरा हुआ और रजौरा पंचायत में ही रैयाम थाना पड़ता है, इसी पंचायत में रैयाम थाना है। मैं जब घर पे था तो यहाँ से किसी ने मुझे कॉल किया कि एक एक्सीडेंट हुआ है। जब यहाँ मैं आया तो बहुत सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ थाना प्रभारी का, जो पता चला मुझे कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की। क्या नाम है थाना प्रभारी सर के? अभी तो कल आए हैं, प्रेमलाल पासवान हैं। वो बहुत ही तेज़ी में जो है गश्ती कर रहे थे। लाश को उठाया और फ़ौरन केवटिया अस्पताल जो है सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ ले गए और एक ऑटो करवाया। उसके बाद वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ डेड बॉडी को जो है मृत घोषित किया गया। लेकिन फिर वहाँ से आए और जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी में प्रक्रिया वो उन्होंने किया और उसके बाद फ़ौरन जो है DMCH के लिए रवाना किए, जो उसका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके परिवार के लोग आए, सब लोग आए और तमाम गांव के लोगों ने आए, जो बनगामा के, औसी के और रजौरा के इलाका के भी लोग थे। लेकिन लड़का की जो एक्सीडेंट हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या बदकिस्मती कहिए। जो लड़का अपने भाइयों की शादी में आए थे, मालूम हुआ कि कल या आज वलीमा था, और 0 माइल से वो अपने गांव से सीधा शायद मुरिया या बनगामा या रैयाम की तरफ आ रहे थे, लेकिन रजौरा पुल जो है वहाँ पे जो पड़ता है, जहाँ पे उनसे पहले जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो न थाना प्रभारी को मालूम है न समाज के लोगों को मालूम है। कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो उस घटना को देखा हो? नहीं, ऐसा अभी तक कोई भी पता नहीं चला है कि एक्सीडेंट हुआ या खुद एक्सीडेंट हुए हैं, इसका अभी तक पता नहीं चला। अब थाना प्रभारी जो है पता लगाएंगे। अच्छा, बॉडी का जो स्थिति है, यदि आप देखे हैं तो उस बॉडी के संदर्भ में बताइए कि बॉडी किस स्थिति में थी? बॉडी को देखा जाए तो बॉडी इस स्थिति में थी कि उनके जो शकल है ये एक साइड से जो है वो छिलाना हुआ और एक साइड में चोट है उनके और पाँव में चोट है। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल मामला है, इसलिए जो है अभी हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन चोट गहरी चोट है।
गहरी चोट है बॉडी में। हाँ, बॉडी में गहरी चोट है। क्या नाम बताएं सर? उनका नाम, आप अपना नाम बताइए। मैं अपना नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, वैसे भोला भाई कहते हैं। तो ये है भोला भाई और इम्तियाज़ नाम से जाने जाते हैं। जैसा इन्होंने जानकारी हमें दी है और जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है, रहने वाले मधुबनी ज़िला के और घटना दरभंगा ज़िला के रैयाम थाना के जस्ट बगल में हुई है। रजौरा पंचायत में, रजौरा पुला के नज़दीक में हुई है। हमें परिजन से इसके संदर्भ में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे कि उस परिजन से हम आपको रूबरू करवाएंगे, घटना की तहकीकात तक जाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आए दिन सड़क एक्सीडेंट होती रहती है, तो ऐसे में ये हादसा बहुत बड़ी हादसा बन गई है, जहां एक युवक जो अपने परिवार के कर्णधार कह सकते हैं या कहे कि कमाऊ बेटा कह सकते हैं, जाने का गम उस परिवार में किस प्रकार हो रही होगी, यह वेदना हम आप समझ सकते हैं। जहां अपने भाई की शादी के बाद का जो कार्यक्रम होता है, जिसे कि मुस्लिम धर्म के आधार पर वलीमा कहा जाता है या हिंदू धर्म में कहें तो बहुभोज कहा जाता है, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए परवेज नाम का युवक जो दुबई से चलकर मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बभनगामा, जहां उनका पैतृक गांव है, आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनके भाई और उनकी भौजाई दोनों मैके चले गए। तदुपरांत उनका बॉडी सिर्फ और सिर्फ लवारिस लाश की तरह रजौरा पुला के नज़दीक पड़ा हुआ था। तो ऐसे में अज्ञात शव मिलने के कारण रैयाम थाना ओपी के जो थानाध्यक्ष महोदय है, इसके संदर्भ में बहुत ही तत्परता दिखाते हुए, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो या अंतिम परीक्षण की बात हो, सारी व्यवस्था उन्होंने आनन फानन में किए हैं। लेकिन यहाँ जो घटना घटी है, इसका अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हम जाकर के उस पीड़ित परिवार से तमाम तरह की जानकारी हम लेंगे। तत्काल अब तक के लिए यही, हमें इजाज़त दीजिए कि आपको जो इस घटना के संदर्भ में अपडेट कराए हैं, साथ में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, तो हमें भी सतर्क हो करके सड़कों पर सफ़र करने की आवश्यकता है। तो तमाम तरह की बातें हमें भी प्रिकॉशन के रूप में लेनी होगी, ताकि हम सुरक्षित तब रहेंगे जब हम रोड का जो नियम है वो फॉलो करेंगे। रोड के नियम के फॉलो करना ही हम लोग के सेहत के लिए, हम लोग के सुरक्षा के लिए, हमारे सावधानियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो आप लोग भी निश्चित रूप से जब कभी भी सफ़र कर रहे हो तो सड़कों के नियम का पालन ज़रूर करेंगे। साथ में इस घटना को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। अंत में हम यही कहेंगे कि ये घटना तो बहुत ही हृदय विदारक है, लेकिन आप हमारे चैनल पर इतने देर से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।